नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज की हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है विशेषण। आइए हम अनुच्छेद पढ़ेंगे। राष्ट्रपति भवन में विशाल मुगल गार्डन है। यहाँ पर रंग बिरंगे फूलों की अनेक किस्में हैं। हर वर्ष यहाँ फरवरी मार्च तक आम दर्शकों के लिए खुलता है। यहाँ आकर्षक फव्वारे भी हैं। दर्शकों का मन इस सुंदर बाग को देखकर प्रसन्न हो उठता है। इस अनुच्छेद में विशाल, रंग बिरंगे, हर, आम, आकर्षक, सुंदर आदि रंगीन पद संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। यह विशेषण है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। आइए हम चार्ट में देखते हैं। विशेषण विशेषता और विशेष्य जो संज्ञा है। मुगल गार्डन विशाल उसकी विशेषता है। किसमें कितनी है? अनेक। दर्शकों कैसे दर्शक? आम दर्शक। बाग कैसा है बाग? सुंदर। फूलों कैसे हैं फूल? रंग बिरंगे। वर्ष कितने वर्ष? हर वर्ष। फव्वारे कैसे फव्वारे? आकर्षक। विशेषण के 4 भेद हैं, जैसे गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसी तरह संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। विशेषण का पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बगीचे में सुंदर फूल है, उस लड़के का रंग गेहुआ है। परिमाण बोधक विशेषण, यहाँ पर परिमाण बोधक परिमाणवाचक विशेषण है। जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तोल या का बोध होता है उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, उसने 2 किलो सेब खरीदे। यहाँ पर भी परिमाणवाचक विशेषण पर 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जिन शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 लीटर दूध देना। 4 लीटर इसका मतलब यहाँ पर निश्चित संख्या वाचक है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान नहीं होता उन्हें अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा सा दूध लेकर आओ। यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो हमें नहीं पता कि कितनी मात्रा मांगी जा रही है, यह निश्चित मात्रा नहीं है, इसलिए इसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। संख्यावाचक विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चले उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, दुगुना, पाँचों। संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में संख्या का बोध होता है और वह संख्या निश्चित होनी चाहिए। जैसे 5 घोड़े या फिर मैंने 4 केले खाए। यहाँ पर 4 केले खाए निश्चित एक संख्या बताई गई है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध ना हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे केदारनाथ अधिक यात्री जाने लगे हैं। दिल्ली में कुछ मकान खाली पड़े हैं। यहाँ पर अधिक और कुछ, यहाँ पर ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह आदमी व्यवहार से कुशल है। कौन आया है? वह लड़का पढ़ रहा है।
तो बच्चों, आज हमने विशेषण के बारे में जाना, विशेषण के भेदों के बारे में जाना। उम्मीद है कि आप वो बहुत अच्छे से आ गए हैं।